नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं लखनऊ पे और यहाँ पर करते हैं चाय पर चर्चा। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनको तो आप ऐसे जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन और लखनऊ डायसिस के बिशप जॉन ऑस्टिन जी हैं। जॉन ऑस्टिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइएगा बिशप साहब की इस टाइम पे चाय पे चर्चा चल रही है और हमेशा से सीएनआई में कोई ना कोई मुद्दे ऐसे रहते हैं जिसपे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये बहुत नॉर्मल हो गया है। अभी उभर के एक और आरोप आप पे लग रहा है कि आपने क्राइस्ट चर्च को एक मोटी रकम देके कोई सूरज मसीह नाम के फादर से खरीद लिया है। इसमें कितनी सत्यता है? मैडम, आप कहाँ से ये सब खोज के लाती हैं? नहीं, ये तो कौन बहुत ही वायरल है। कौन सा क्राइस्ट चर्च चर्च ऑफ इंडिया की संपत्ति है, सेकेंड शेड्यूल की प्रॉपर्टी है, चर्च ऑफ इंडिया की है। न मैंने कौन सा सूरज मसीह, किस सूरज मसीह की आप बात कर रही हैं? मैं किसी सूरज मसीह को नहीं जानता हूं। ये चर्च ऑफ इंडिया की संपत्ति है और चर्च ऑफ इंडिया डायसिस ऑफ लखनऊ के कब्जे में है। पर ये आरोप आप पे लग रहे हैं जो कि बहुत ही इस टाइम पे वायरल चल रहा है। ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिनको न चर्च का इतिहास मालूम है, न क्राइस्ट चर्च के मालूम है, और उनको ये भी नहीं मालूम है कि वो क्रिश्चियन है तो क्या है, क्या वो क्रिश्चियनिटी को जानते हैं। आरोप लगाने वाले हो सकते हैं वही लोग जो पढ़ाई लिखाई बाद में शुरू किए हों, और ऐसे ही लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं जिसके पास ज्ञान का अभाव है। मैडम, अगर आप क्राइस्ट चर्च का इतिहास देखें तो ये क्राइस्ट चर्च चर्च ऑफ इंडिया की सेकेंड शेड्यूल की प्रॉपर्टी है और चर्च ऑफ इंडिया डायसिस ऑफ लखनऊ के अंतर्गत अभी है। तो ये जो कब्जे की बात आ रही है तो इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये एकदम निराधार है, एक मनगढ़ंत बातें हैं, हम पे झूठा आरोप लगाना, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये झूठा आरोप लगाएंगे तो बिशप जॉन अगस्टीन चुप हो जाएंगे। आप शायद मालूम नहीं है, अगर आप मुझे जानती हैं तो मैं हम तो आपको जानते ही हैं। सत्य के पीछे मैं कभी चुप होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वो वही लोग बोल सकते हैं जो पढ़ाई लिखाई बाद बाद किए में हैं। किए। बिशप साहब, एक आपका तकिया कलाम आजकल हुआ पड़ा है कि मैं पढ़ा लिखा बाद में और पहले बन गया प्रिंसिपल। इसके पीछे की राज क्या है, ये जरा जनता को बताइएगा। भाई, आप ये जानती हैं, एक चैनल में उन्होंने बोला कि मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान बाद में दिया, पढ़ना लिखना बाद में सीखा। तो और ये क्या, और मैं कई विद्यालयों में पढ़ा। तो वो व्यक्ति जो सीरियस नहीं होता है वही अलग अलग स्कूलों में पढ़ता है। वो है कौन व्यक्ति? आप लोग सब जानती हैं, हमसे बुलवाने के प्रयास मत करिए। हर व्यक्ति जो ईसाई है और नॉर्थ इंडिया में है उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है हर कि व्यक्ति जान रहा है कौन इसमें। कि वो कौन व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई बाद में बाद किया में है। किया है। बिशप साहब, आजकल सोशल मीडिया पर आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में बातें जो हैं चलती रहती हैं और खबरें नई नई ऐसी निकल के बातें आती रहती हैं। ये ऐसा क्यों है? आप जान ही रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बाद में पढ़ना लिखना शुरू किया, प्रिंसिपल बनने के बाद पढ़ना सीखना शुरू किया। वो एक टीम बना रखा है, उस टीम का काम है दिन भर झूठी खबरें फैलाना, मेरे बारे में और अन्य लोगों के बारे में भी फैला रहा, क्योंकि वो इतना अति एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस है कि वो एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए ये सब गलत कामें करता रहता है। शायद न उसको चर्च का ज्ञान है, जो मेरे बारे में आरोप लगाता है, व्यक्तिगत आरोप लगाता है, न चर्च का कानून मालूम है, चर्च ऑफ इंडिया का। वो हर चीज अपने नजरों से देखता है। क्या किसी विशेष जाति का होना जरूरी है ईसाई बनने के लिए? क्या हर चर्च उनके अलग अलग संविधान नहीं है? क्या हर व्यक्ति चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के संविधान से चलता है? ये वही व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया और उसको खुद नहीं आता है, तो एक टीम बैठा रखा है और वो टीम के लोग दिन भर खबरें चलाते हैं,
मेरे बारे में भी चलाते, दूसरे के भी बारे में चलाते। मतलब ये आप अकेले नहीं हैं। जो उनका विरोध करता है, हम्म। जो उनका विरोध करता है उनके बारे में निकालते हैं। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा, आपको क्या लग रहा है? जब तक ये व्यक्ति चर्च को बर्बाद नहीं कर देगा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बर्बाद नहीं कर देगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा बाद में, इसको मालूम नहीं है चर्च कैसे चलता है। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में जैसे लोग हैं वैसे ही ये है, इसको लिए हुए हैं। और जब तक ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या डायसिस ऑफ लखनऊ को बर्बाद नहीं कर देगा या पूरा ईसाइयत को प्रश्न चिन्ह के सामने नहीं खड़ा कर देगा, तब तक यह व्यक्ति इस तरह की हरकतें अपने टीम से करवाता रहेगा, क्योंकि ये खुद नहीं करता है, क्योंकि ये बाद में पढ़ा लिखा। बिशप साहब, बीएचएस के प्रिंसिपल डेविड लूक पर परिवारवाद का आरोप एक प्रिंसिपल ने एक निजी चैनल पर लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, मैं कई बार बोल चुका कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया परिवारवाद में ग्रसित है। हर जगह परिवारवाद देखेंगे। वो जिसने आरोप लगाया वो एक ऐसे स्कूल का प्रिंसिपल है जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया, और उसने अपने पुत्र को एक अन्य स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया अनऑथोराइज्ड ढंग से, जो कहता है कि मेरे पास ये अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट है, लेकिन आज तक नहीं बताया कि उसके पुत्र ने या उसके बेटे ने कहां से 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, किस विद्यालय से। शायद वो पढ़ाई लिखाई बाद में करता तो हो सकता है ऐसा काम ना करता, लेकिन परिवारवाद चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के रग रग में भरा हुआ है। बिशप साहब, जो अनऑथराइज्ड प्रिंसिपल की बात आप कर रहे हैं उसका जरा खुलासा करिएगा। मैडम, जिस प्रिंसिपल का बात मैं कह रहा हूं जो बाद में पढ़ा लिखा, उसने अपने पुत्र के अपॉइंटमेंट एज ए प्रिंसिपल के लिए बड़े बेखूबी से सफाई दिया। तो मैं जानना चाहता हूं उस व्यक्ति से कि अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, उस पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट कब हुआ, सिलेक्शन कमेटी कब बनी, उन सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग थे, क्या उस सिलेक्शन कमेटी में वो प्रिंसिपल भी था जो बाद में पढ़ाई लिखाई किया, कितने लोग उस एडवर्टाइजमेंट के बाद इंटरव्यू में शामिल हुए। अगर इतने ही सच्चे व्यक्ति हैं या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वफादार सिपाही हैं, तो क्यों नहीं इसको पब्लिक करते हैं? उनको पब्लिक करना चाहिए। केवल चर्च संपत्तियों को कब्जा करना, केवल स्कूल पर काबिज रहना, ये कोई उत्तर नहीं है। ये केवल एक समुदाय के संपत्तियों पे कब्जा करने के मात्र, और कुछ भी नहीं। पर सीएनआई में अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं, कोई ना कोई बिना चुनाव के ही आ जाते हैं उसमें। और क्या आपको क्या लगता है आने वाले समय में उसमें जो सीएनआई में लोकतंत्र है वो एकदम खत्म हो जाएगा क्या? मैडम, आप ऐसा प्रश्न पूछ रही हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में लोकतंत्र। मैं पहले ही बताया कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया परिवारवाद, वंशवाद, रिश्तेदारवाद से ग्रसित है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि जो सो कॉल्ड मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, उनको पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि अपने उस बंजर डायसिस में, जो फुलबिन डायसिस है, वो एक बड़ा ही पिछड़ा, जहां पे कुछ नहीं है, वहां से खुद को इस्तीफा देके एक मलाईदार डायसिस में आए, आगरा डायसिस में। वहां देखा कि यहां फूल बहुत है। मैं बताना चाहता हूं मॉडरेटर साहब को कि फूल के साथ साथ कांटे भी होते हैं, कांटे, तो कांटे से दूर नहीं रह सकते हैं। और इस व्यक्ति ने, उसको पूरे देश में कोई व्यक्ति नहीं मिला बिशप के योग्य, उसने अपने साली को ही बिशप बना दिया उस डायसिस का, और खुद आगरा डायसिस का बिशप बन गया। ये परिवारवाद नहीं कहेंगी, वंशवाद नहीं कहेंगी,
रिश्तेदारवाद नहीं कहेंगी तो क्या कहेंगी? ऐसे तो सीएनआई का जो भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में है। भविष्य खतरे में नहीं है। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को ऐसे व्यक्ति खत्म कर देंगे। वैसे तो मैं नहीं मानता कि किसी महिला का बिशप कॉन्सेक्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये चर्च ऑफ इंडिया के संविधान के विरुद्ध है, कैथोलिक चर्च के संविधान के विरुद्ध है, हमारे ईसाई संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन अगर उन लोग ऐसा करते हैं तो उनका संविधान है, उस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बस इतना ही कहना है कि अपने साली के बजाय किसी और को भी वो बिशप बना सकते थे। बहुत से ऐसी महिलाएं होंगी उस डायसिस में जो उनसे ज्यादा ही काबिल होंगी, योग्य होंगी, वो भी बन सकती थी। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का वंशवाद का, मॉडरेटर के वंशवाद का, उसके चाटुकारों के वंशवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिशप साहब, ऐसे कैसे चलेगा सीएनआई में जब इतना परिवारवाद होता रहेगा तो? मैडम, परिवारवाद पे आपने प्रश्न उठाया, मैंने जवाब दिया। आपने लोकतंत्र के प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया। अब ये मैं बताना चाह रहा हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को का संचालन कैसे हो, वो तो वो खूबी वो जानते होंगे कि उनको कैसे अपने चर्च को चलाना है। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं कि चर्च ऑफ इंडिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया और उसके बाद प्रिंसिपल बना। वो व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी है, उसके अति महत्वाकांक्षिकता को देखते हुए, महत्वाकांक्षी व्यूज को देखते हुए मुझे लगता है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सभी बिशप्स या इनके जो सिनड हैं या एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें एक पद बनाएं जो मॉडरेटर के ऊपर हो। जैसे कि हम देखते हैं रोमन कैथोलिक में पोप हो, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी एक पोप के जगह बनाया जाए, नियुक्ति की जाए, और उस पे उस अति महत्वाकांक्षी जो बाद में पढ़ाई लिखाई किया उसको उस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का पोप बना दिया जाए। क्योंकि आप जानती हैं मैंने ये क्यों बोला कि पोप बना दिया जाए, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के विचारधारा कैनन के हिसाब से संपूर्ण विश्व में जो भी चीज है, कहते हैं कि दैट वेस्ट्स इन द होली फादर, हर चीज उन्हीं में निहित है। तो अगर पोप बन जाएगा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में तो हर चीज उसी व्यक्ति में निहित हो जाएगा, और जब हर चीज उसी में निहित हो जाएगा तो वो मॉडरेटर भी बन रहेगा, वो सभी कमेटियों में भी रहेगा, वो डीएबी का भी सेक्रेटरी रहेगा, स्कूलों का भी सेक्रेटरी रहेगा। फिर उनको कोई नई नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग वेस्ट्स इन द पोप। बिशप साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि पोप की नियुक्ति होनी चाहिए। मतलब पोप की नियुक्ति होनी चाहिए? मैडम, आपने बोला कि पोप की नियुक्ति, तो शायद मेरे इस इंटरव्यू के बाद चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में एक पद की स्थापना हो जाए पोप की, और बहुत सारे दावेदार भी आ जाएंगे, लेकिन उस पद पे वही बैठेगा जो अति महत्वाकांक्षी है, जो दूसरे प्रिंसिपलों का कहना है कि हर पदों पे इसी को बैठना है। ऐसा लगता है कि पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में और कोई व्यक्ति नहीं है किसी पद के लायक, तो वही व्यक्ति इस पोप के पद पे भी बैठेगा जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया। मैं आपके चैनल से मैडम अपने पूरे ईसाई भाइयों को, चाहे वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायसिस ऑफ लखनऊ में हो, चाहे पूरे उत्तर भारत में हो, सबसे मैं ये निवेदन करता हूं कि एक मुहिम छेड़े, सड़क पे आए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिलाफ आए और ये ओपन डिबेट कराएं और सत्यता को जानने की कोशिश करें, अपने हक की लड़ाई लड़ें। अगर मैं उस डिबेट में हार गया तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं उसी दिन से
चर्च ऑफ इंडिया का क्लेम छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो हार गए तो उनको चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों को, चर्च ऑफ इंडिया के संपत्तियों पर बैठे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उनको वो इंस्टीट्यूशन छोड़ने पड़ेंगे, उनको वो चर्चेस छोड़ना पड़ेगा। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मैं ओपन चैलेंज सभी बिशपों को, मॉडरेटर्स को, और विशेष करके वो प्रिंसिपल जो बाद में पढ़ाई लिखाई की, आप बैठ के डिबेट करें। मैं फिर आपके चैनल से कहता हूं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि आइए डिबेट में भाग लीजिए, और जहां जिस स्तर पे आप चाहते हैं डिबेट, एक लाइव डिबेट हो, ताकि किसी के ऊपर कोई पक्षपात का आरोप ना लगे, और ताकि हमारे सब ईसाई भाई इस लाइव को देखें, पूरे उत्तर भारत के ईसाई देखें कि उनके रोटी को खा कौन रहा है, उनके रोटी का हक मार कौन रहा है, उनके बर्बादी का कारण कौन है। क्या यही चंद लोग ही इस पूरे चर्च की मलाई को खाएंगे? मेरे इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करें, आए। मैं यह भी कहता हूं कि मेरे ईसाई भाई आइए, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं फिर से ओपन चैलेंज देता हूं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को कि मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करें और डिबेट, एक लाइव डिबेट कराएं। अगर उस डिबेट में मैं हार गया तो मैं अपना हार स्वीकार करूंगा कि मैं तथाकथित बिशप हूं। अगर वो हार गए तो उनका मानना होगा कि वो तथाकथित है, और वो तथाकथित है जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी माना है। बिशप साहब, आप सीएनआई को चैलेंज तो दे रहे हैं, पर गंभीर आरोप तो आप पर भी बहुत है। मैडम, इसीलिए तो मैं चैलेंज दे रहा हूं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को कि आकर बैठे, डिबेट करें कि मैं तथाकथित बिशप, कि वो तथाकथित, मैं किस बिरादरी से आता हूं और वो किस बिरादरी से आते हैं, मैं भ्रष्टाचारी कि वो भ्रष्टाचारी, मैं रेंज रोवर से चलता हूं कि वो चलते हैं रेंज रोवर से, मैं स्कूल से गमन करता हूं कि वो लोग स्कूल से गमन करते हैं, मैं चर्च की संपत्तियों को बेचता हूं कि वो लोग चर्च की संपत्तियों को बेचते हैं। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि एक ओपन डिबेट हो, ताकि हमारे ईसाई भाई देखें कि मेरे पे आरोप कितने हैं और उन पे कितने आरोप हैं। और मैं अपने ईसाई भाइयों पे ही छोड़ दूंगा कि वो जज करें। अगर वो कहते हैं कि मैं तथाकथित हूं तो मैं अपना क्लेम, चर्च ऑफ इंडिया का क्लेम, उसी दिन से ही छोड़ दूंगा। अगर वो गलत है तो उनको तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी गलत कहा है, तथाकथित कहा है। उनको तो यह भी कहा है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डज नॉट हैव ए लीगल फाउंडेशन, तो वो छोड़ दें, लेकिन डिबेट करें। अब वो बच नहीं सकते कि पूरे ईसाई लोगों का हक कुछ दलाल, कुल बिशप्स मिलके खाएं, और हमारे ईसाई भाई रोटी रोटी के लिए तरसे, वो नौकरियों के लिए दूसरे विद्यालयों में जाएं, और हमारे विद्यालयों में दलालों और वंशवाद चले। ये नहीं हो सकता मैडम। इसीलिए मैं फिर चैलेंज देता हूं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर या उनके सारे बिशप्स या उनके जो भी ज्ञाता है, जो बाद में पढ़े लिखे, प्रिंसिपल बनने के बाद पढ़े लिखे, वो बैठे और एक ओपन डिबेट हो, लाइव डिबेट हो। और मैं ये चैलेंज देता हूं कि वो जहां कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं, जिस चैनल में, जिस जगह पे वो डिबेट करा ले, तो मैं हमेशा तैयार हूं। मेरे पे आरोप है, ठीक है, उन पे आरोप है, ठीक है, वो तो जनता तय करेगी। जनता की अदालत में चले मैडम, हम लोग हमारे ईसाई भाइयों के अदालत में चले और वो चलाएं हम पर मुकदमा, और वो जज करें कि वो सही कि मैं सही। बिशप साहब,
आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर उनके कानों तक भ्रष्टाचार की बात पहुंच जाएगी, बस उनके कानों तक पहुंचने की बात है, फिर भ्रष्टाचारी इस प्रदेश में बच नहीं सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के सरकार इन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के विद्यालयों के भ्रष्टाचार को खुलासा किया। पहले इन पे जांच बैठी, जांच बैठने के बाद खुलासा हुआ कि हर विद्यालय से 20 से 25 करोड़ का गबन है। फिर इनको शायद 10 या 12 प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यहां भी ऐसे ही चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के संस्थाओं में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जांच कराएं। अगर ये इसमें पाए जाते हैं संलिप्त तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर हमारे मुख्यमंत्री तक या हमारे मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुंचेगी तो मैं जानता हूं न्याय जरूर मिलेगा। ये थे हमारे साथ बिशप जॉन अगस्टिन जी, जिनका कहना है कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे एक अपील है इनकी कि जो भ्रष्टाचार इस टाइम पे चर्चों में हो रहा है, जिस तरीके से प्रिंसिपल भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बिशप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कड़ी कार्यवाही करें। और उनका कहना है कि सीएनआई जो है वो आमने सामने आए और मिलकर जो जो बातें हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं, उस पर एक गंभीर चर्चा हो। पर देखना तो है कि अब क्या होता है आगे, कैसी कैसी बातें हैं और कैसे कैसे मुद्दे और निकल के आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एमन्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.